बच्चों नमस्कार। 10वीं क्लास के बच्चे पेज नंबर 57, 56 तुलसीदास जी के दोहे, पाठ नंबर 7। आप लोगों को दोहों के बारे में बताया था, उसका अर्थ बताया था। आपके पुस्तक में भी 57 पेज पर भावार्थ लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। भावार्थ पांचों दोहों का दिया हुआ है। देखिए 57 पहला दोहा देखिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुँह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता, एक रूपता, एक जैसा दर्शाते हुए, दिखाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया को मुंह, माउथ के समान, मुख के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी, मुखिया मीन्स हमारे लीडर को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी को बांटे। मुखिया, मुख में ईया प्रत्यय लगने से मुखिया, मुखिया लीडर, जैसे गांव का मुखिया। देखिए तो बच्चे लोग, आप लोगों को ये दोहा और अर्थ नोट्स में लिखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अब आइए पेज नंबर 58, दूसरा दोहा जो हंस वाला है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। दूसरा दोहे में बताया गया है कि संत हंस गुण गहाही पया परिहरिवार विकार। क्या परिचय देते हैं, आइए देखते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ और चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है। जड़ मतलब कुछ कुछ चीज़ें हमारी स्थिर हैं ना, जड़ हैं, और चेतन जैसे हम आप चेतन प्राणी हैं। गुण और दोष सब इस संसार में है। सृष्टिकर्ता ईश्वर ब्रह्मा जी ने, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार निस्सार, सार मतलब इसमें तत्व हो, मैंने अच्छी चीज़ें समझ लीजिए। निस्सार मतलब बेकार चीज़, समझ ना समझ, ना समझ इसे मूर्ख समझ लीजिए, समझ मतलब समझदार के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। इसमें हंस पक्षी जैसे होता है ना, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी तरह से ये संसार में भी गुण है, दोष है, अच्छाई बुराई सब भरा हुआ है। तो जो हंस रूपी साधु लोग हैं, संत लोग हैं, क्या करते हैं, विकार दोषों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। तीसरा दोहा देखिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान, घमंड है, वो पाप का मूल है। तो पाप का मूल क्या है, घमंड, अभिमान। इसलिए कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान, घमंड छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो। चौथे में देखिए, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय विवेक ही उसके साथ निभाते हैं, उसके साथी होते हैं। विद्या विनय विवेक। और जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है, माने अच्छा बनता है। साहसी, सत्यव्रती और सुकृति, सुकृति अच्छे कार्य करने वाला, सुसत्यव्रता सत्य का पालन करने वाला, साहसी। तो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति आती है, पड़ती है, तो विद्या विनय विवेक, विद्या नॉलेज ज्ञान, विनय विनम्रता, विवेक सोचने समझने की शक्ति, यही उसका साथ निभाते हैं, साथ देते हैं। और जो राम पर भरोसा करता है
जो ईश्वर पर भरोसा करता है, भरोसा विश्वास करता है, वह साहसी होता है, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। अंतिम है 5वां दोहा। प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी, चौकट दरवाजे के नहीं होता, दरवाजे के बीच में जो लकड़ी होती है ना, उसको देहरी जो जगह है, वहाँ दिया मतलब दीप रखने से घर के भीतर तथा आंगन माने भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलता है। उसी तरह राम नाम जपने से, राम का नाम लेने से मानव की आंतरिक और बाह्य माने अंदर की और बाहरी दोनों शुद्धि होती है। तो जो भी जिस भगवान का नाम लेना हो नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से इस मानव की जो है आंतरिक, अंदर की और बाहरी दोनों शुद्धि होती है। इस तरह दोहों का अर्थ आपको लिखना चाहिए, लिख कर अभ्यास करना चाहिए। स्कूल से नोट्स मिले हैं, नोट्स पूरा करना चाहिए बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।